हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वाइंडिंग इन शाफ्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, एज पर CMR 2017 इन विच रेगुलेशन नंबर वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट इज गिवन। यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट कौन से रेगुलेशन नंबर में दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 84। रेगुलेशन नंबर 83 में है वाइंडिंग्स ऑफ मटेरियल, 85 में है वाइंडिंग रोप्स और 86 में है सस्पेंशन गियर। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिफोर एवरी रिकैपिंग अ लेंथ इंक्लूडिंग द कैपिंग ऑफ एटलीस्ट शैल बी कट ऑफ द रोप एंड एवरी पीस ऑफ रोप सो कट ऑफ शैल बी ओपन एंड इट्स इंटरनल कंडीशन एग्जामिन। यानी कि क्वेश्चन है, प्रत्येक रिकैपिंग से पहले रस्से के छोर से कितने मीटर का टुकड़ा काट लिया जाएगा और खोलकर उसकी अंदरूनी भागों की जांच की जाएगी, यानी कि इंटरनल कंडीशन की जांच की जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर। तो जब भी रिकैपिंग किया जाता है या फिर कैपिंग किया जाता है तो रोप को 2 मीटर तक काट कर उसको खोलकर इंटरनल कंडीशन की जांच की जाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 3 मीटर का डाटा कहाँ है? जब किसी भी रोप का ब्रेकिंग लोड का टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है तब उसको 3 मीटर तक काट कर लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 3 मीटर का डाटा कहाँ पे है और 2 मीटर का डाटा कहाँ पे है। कैपिंग और रिकैपिंग के समय 2 मीटर का डाटा है और किसी भी रस्से का ब्रेकिंग लोड का टेस्ट सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो उस केस में 3 मीटर तक रोप को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एट एवरी शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक वेयर अ वाइंडिंग इंजन इज यूज इफ द शाफ्ट एक्सीड मीटर इन डेप्थ देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस अ डिटैचिंग हुक। यानी कि क्वेश्चन है कि प्रत्येक शाफ्ट जहां वाइंडिंग इंजन का उपयोग किया जाता है, यदि शाफ्ट की गहराई कितने मीटर से अधिक होने पर प्रत्येक शाफ्ट या अन्य वाहन के लिए एक सेफ्टी हुक लगाया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 मीटर। यानी कि शाफ्ट की गहराई 45 मीटर से अधिक रहेगी वहाँ पे सेफ्टी हुक लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वेयर द शाफ्ट एक्सीड मीटर्स इन डेप्थ देयर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस a sufficient number of guide which shall be kept extended to within meters of the shaft bottom at all time when sinking in progress। तो क्वेश्चन बोल रहा है, जहां शाफ्ट की गहराई कितने मीटर से अधिक हो वहां प्रत्येक बकेट या अन्य वाहन के लिए उचित संख्या में गाइड लगाए जाएंगे और उन्हें हर समय जब सिंकिंग चालू हो शाफ्ट की तल्ली के कितने मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखा जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूछ रहा है कि गाइड जो लगेगा वो कितने मीटर शाफ्ट की गहराई पे लगेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 मीटर। तो जो गाइड लगेगा वो 150 मीटर पे लगेगा और उसको शाफ्ट की तल्ली के 22.5 मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखा जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि गाइड का काम क्या होता है। तो केज को स्मूथ और सेफ ट्रेवल कराने में काम आता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ब्रेक्स ऑफ वाइंडिंग इंजन शैल बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी। यानी कि क्वेश्चन है कि वाइंडिंग इंजन के ब्रेक का जांच कम से कम कितने समय में किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर्स में। यानी कि 24 घंटे में कम से कम एक बार वाइंडिंग इंजन के ब्रेक की जांच की जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। 30 दिन में क्या जांच करते हैं? तो वाइंडिंग रोप को मैक्सिमम 0.5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाकर उसकी जांच की जाती है और 7 दिन में वाइंडिंग रोप को मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाकर उसकी जाँच की जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब 6 मंथ का डाटा है, मैक्सिमम 6 मंथ में कम से कम एक बार रिकैपिंग किया जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 6वां है, पीरियड ऑफ वर्क ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन मे बी रिड्यूस टू नॉट लेस देन बाय रीजनल इंस्पेक्टर। यानी कि क्वेश्चन है कि रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा वाइंडिंग इंजन मैन के ड्यूटी पीरियड को कितने घंटे से कम नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे। तो ये डाटा भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, फ्लिट एंगल इज़ द एंगल बिटवीन। यानी कि क्वेश्चन है कि फ्लिट एंगल किसके बीच का एंगल है। तो ऑप्शन है वाइंडिंग रोप्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ हेड गियर, वाइंडिंग रोप्स एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ पुल्ली, वाइंडिंग रोप्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ पुल्ली, वाइंडिंग रोप्स एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ हेड गियर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, फ्लिट एंगल सेल नॉट बी मोर देन। यानी कि क्वेश्चन है कि फ्लिट एंगल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक चीफ इंस्पेक्टर परमिशन ना दे। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पर्पज ऑफ गाइड रोप इन वाइंडिंग शाफ्ट इज। यानी कि वाइंडिंग शाफ्ट में गाइड रोप का पर्पज क्या है। तो ऑप्शन है टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज, फॉर लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ केज, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज। यानी कि गाइड रोप का काम क्या है, केज को स्मूथ और सेफ ट्रेवल कराना। टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग और टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, ये किसका काम है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। यानी कि ओवर स्पीडिंग को रोकना और ओवर वाइंडिंग को रोकना, ये ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पर्पज ऑफ डॉग्स एट द टॉप मोस्ट लैंडिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग इज। यानी कि क्वेश्चन है शाफ्ट फिटिंग की सबसे ऊपरी लैंडिंग पर डॉग्स का क्या पर्पज है। तो जो ऑप्शन है टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, फॉर हैंडलिंग द केज इन केस ऑफ ओवर वाइंडिंग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर हैंडलिंग द केज इन केस ऑफ ओवर वाइंडिंग। यानी कि ओवर वाइंडिंग के केस में केज को हैंडल करता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग ये तो बता ही दिए हम, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम है। यानी कि ओवर स्पीडिंग को रोकना ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस करेगा। टू इंश्योर स्मूथ सेफ ट्रेवल ऑफ केज, ये काम किसका है, गाइड का, गाइड रोप का। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, ये भी आप लोग का ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स इन वाइंडिंग शाफ्ट प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग ओवर वाइंडिंग ऑफ केज। तो क्वेश्चन है कि वाइंडिंग शाफ्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सेफ्टी फीचर्स केज की ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीडिंग को रोकती है। तो जो ऑप्शन है गाइड रोप, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस, डॉग्स, डिटैचिंग हुक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। यानी कि ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को कौन रोकता है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। गाइड रोप का तो बता ही दिए, क्या इंश्योर करता है कि केज स्मूथ और सेफ ट्रेवल करे। क्वेश्चन नंबर 12वां है, हुज ड्यूटी इज टू एग्जामिन द वाइंडिंग इक्विपमेंट। यानी कि क्वेश्चन है वाइंडिंग इक्विपमेंट की जांच करना किसका कर्तव्य है। तो जो ऑप्शन है मैनेजर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, मैन्युफैक्चरर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियर। यदि वाइंडिंग सिस्टम द्वारा आदमी को उतारा या चढ़ाया जाता है तो उसकी जांच कौन करता है, इंजीनियर करता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस प्रिवेंट्स द डिसेंडिंग केज फ्रॉम बीइंग लैंडिंग एट द पिट बॉटम एट अ स्पीड एक्सीडिंग। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस पिट बॉटम या केज रुकने की अनस्थायी जगह पर उतरती हुई केज की गति कितने से अधिक नहीं होने देगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड से अधिक की गति नहीं होने देगा जब केज उतर रहा है। कहाँ उतर रहा है, जब केज पिट बॉटम या अन्य किसी अस्थायी जगह पे। तो जो उसकी स्पीड होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होने देगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मेन वाइंडिंग व्हेन डेप्थ ऑफ शाफ्ट इज 100 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेन वाइंडिंग के दौरान रस्सी की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए जब शाफ्ट की गहराई 100 मीटर हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, जब शाफ्ट की गहराई 100 मीटर हो तो जो रोप की गति होगी मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट डिटैचिंग हुक शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बकेट व्हेन डेप्थ ऑफ सच शाफ्ट एक्सीड। यानी कि क्वेश्चन है, शाफ्ट सिंकिंग के केस में केज के लिए डिटैचिंग हुक की व्यवस्था तब की जाएगी जब ऐसे शाफ्ट की गहराई कितने मीटर से अधिक हो। ये क्वेश्चन एक बार हम लोग देख चुके हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 मीटर। यानी कि जो शाफ्ट की गहराई होगी 45 मीटर से यदि अधिक होती है तो वहाँ पे डिटैचिंग हुक लगाया जाएगा। बाकी 150 मीटर का डाटा है, तो जब शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से अधिक होती है तो शाफ्ट में गाइड लगाए जाएंगे और केज के ऊपर छत दिया जाएगा जब आदमी उतरने या चढ़ने के लिए केज का उपयोग करता है, ताकि गिरते हुए चीज़ों से बचा जा सके। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी यदि आप लोग माइनिंग प्लस के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को SCCL एंड BCCL माइनिंग सरदार, मध्य प्रदेश माइंस इंस्पेक्टर, गेट 2024, HEMM ऑपरेटर एंड DGMS एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं माइनिंग प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।